मनीष कश्यप 2025 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर के अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। मनीष कश्यप ने निजी चैनलों को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो स्थिति है वो पार्टी बनाने की नहीं है। ऐसे में वो एक नए प्लेटफॉर्म की, एक मजबूत प्लेटफॉर्म की तलाश में है कि वो जिस पार्टी के बैनर तले चुनाव में उतर सके। क्या वो जनसुराज होगा, क्या वो आरजेडी होगी, इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चुनाव में तो उतरना ही है, लेकिन किस पार्टी से उतरेंगे, किस बैनर तले उतरेंगे, इसको लेकर के खुलासा नहीं किया है, लेकिन चुनाव में उतरेंगे ये तय है। लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप ने बीजेपी को छोड़ी और जो है पीएमसीएच में जो उनके साथ मामला हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, उनको बंधक बनाकर रखा गया, बीजेपी का कोई नेता पीएमसीएच में नहीं पहुंचता है, उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो तब भी बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंचता है। उसके बाद वो अचानक से आते हैं और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। वो कहते हैं कि पार्टी ने हमारी कोई मदद नहीं की, जो हम सोच कर आए थे वो हमारी मदद पार्टी नहीं कर रही है, इसलिए जो है हम पार्टी छोड़ रहे हैं। हालांकि उनका अगला ठिकाना आरजेडी होगा या फिर जनसुराज, इसको लेकर के अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनके संबंध तेज प्रताप यादव से अच्छे हैं। वहीं उन्होंने एक बात और बोली है कि एक यूट्यूबर होने के नाते पहली बार कोई ऐसा यूट्यूबर है जो राबड़ी आवास में जाकर के रील्स बनाता है। इसको लेकर के भी कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या मनीष कश्यप आने वाले समय में आरजेडी में जा सकते हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि जब उनको गिरफ्तार किया गया था फर्जी वीडियो मामले में और वो तमिलनाडु जेल में थे, उसके बाद वहां से बिहार आते हैं, जब वो छूटते हैं या फिर सुनवाई के दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि उनको फंसाने का काम तेजस्वी यादव ने किया था। यानी कि उस समय उनके रिश्ते जो है वो आरजेडी से तल्ख थे। लगातार वो तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे थे क्योंकि बीजेपी से करीबियां उस समय थी, लेकिन अब जब बीजेपी से उनका अलगाव हो गया है, बीजेपी पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, तो क्या वो आरजेडी में जा सकते हैं या फिर जिस तरीके से वो पलायन के मुद्दे पर बात करते हैं, शिक्षा के मुद्दे पर बात करते हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करते हैं, तो ऐसे में क्या वो जनसुराज में जा सकते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर भी लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने का फैसला लिया गया है, तो क्या मनीष कश्यप के लिए जनसुराज एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है या फिर वो तेजस्वी के साथ जाना पसंद करेंगे, जिसे कुछ महीने पहले तक कोस रहे थे, लगातार आरोप लगा रहे थे, तो क्या वो आरजेडी में जाना पसंद करेंगे या फिर जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज में जाना पसंद करेंगे? क्योंकि दोनों के मुद्दे लगभग बराबर हैं। वो चाहते हैं कि पीएमसीएच की स्थितियां सुधरे, एम्स की स्थितियां सुधरे, गरीबों का इलाज हो, आराम से इलाज हो, स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा सवाल उठाते रहे हैं, शिक्षा को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। तो ऐसे में दोनों की जो सोच है, जनसुराज की जो सोच है, जनसुराज जिस तरीके से अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ा रही है, उसी तरीके से मनीष कश्यप भी सोचते हैं। तो क्या मनीष कश्यप जनसुराज में जाएंगे या फिर तेज प्रताप यादव का हवाला दे करके और पुराने संबंधों को छोड़ करके एक नई शुरुआत जो है वो आरजेडी के साथ करेंगे? क्योंकि चर्चाएं दोनों तरफ से हो रही हैं। हालांकि मनीष कश्यप की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है कि वो या आरजेडी में जा रहे हैं या फिर जनसुराज में जा रहे हैं। बीजेपी उन्होंने छोड़ दी है। बीजेपी छोड़ने का अर्थ ये है कि अब वो जेडीयू में भी नहीं जा सकते, क्योंकि एनडीए गठबंधन है। तो ऐसे में बीजेपी में नहीं रहकर, जेडीयू में नहीं रहकर, एलजेपी रामविलास में नहीं जाकर वो एक नई राह यानी कि महागठबंधन की राह को चुन सकते हैं क्या? क्योंकि आरजेडी को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है, जनसुराज को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है, लेकिन मनीष कश्यप इस मामले को लेकर के अभी कुछ साफ नहीं बोल रहे हैं। बस ये कह रहे हैं
कि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म, मजबूत प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं और चुनाव तो उन्हें लड़ना ही है। या फिर अगर वो किसी पार्टी से अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, किसी पार्टी से अगर उनकी बात नहीं बनती है, तो वो 2020 की तरह निर्दलीय ही चुनाव में उतर सकते हैं और जिस सीट से बगहा से वो चुनाव लड़ते हैं उसी सीट से हो सकता है कि वो चुनाव में उतर जाएं। अब आने वाले समय में क्या होगा, राजनीति है। देखिए, पहले गाली देते हैं, बाद में जाके उन्हीं के साथ हो जाते हैं, तो ये राजनीति है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे में अब मनीष कश्यप का अगला कदम क्या होगा, आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।